हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 का मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट का टेस्ट 2 का सैम्पल पेपर, ठीक है, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं। 20 क्वेश्चंस गिवन हैं, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइड हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। और ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस आपको गिवन है और कैलकुलेटर्स आपको यूज़ नहीं करना होता, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में हमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो देखिए, सेक्शन ए में हमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड देन एंगल ए डी बी आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सपोज़ करिए आपके पास एक ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में हमें पता है कि हमारे पास जो इसके दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 एंगल पर होते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये एक हमें रोम्बस दिया है, जिसमें कह रहे हैं कि एंगल ए सी बी यानी ये वाला जो एंगल है ये आपको 40 गिवन है और ये हमें पता है कि 90 है। तो अगर हम एंगल इसे हम ओ मान लेते हैं, अगर हम बी ओ सी की बात करें तो ये एंगल अगर आपका 90 है, ये वाला 40 है, तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा 180 में से हम 90 + 40 कर दें माइनस, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 180 - 130 हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। तो अभी तो हमें कौन सा एंगल मिला, ये 150। ये एंगल अभी हमें मिला है कौन से वाला, क्या कहते हैं, ये दोबारा बना देती हूँ मैं इसको। ये अभी हमें एंगल मिलेगा कौन सा, ये वाला एंगल मिलेगा कौन सा, ये वाला एंगल हमें मिला है 50, ठीक है। ये एंगल 50 मिला है। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि एंगल ए डी बी कितना होगा, यानी ए डी बी ये एंगल आपका कितना होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास ये रोम्बस है तो ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल हैं और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर आपका 50 डिग्री है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर लॉन्गेस्ट होता है, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट होता है, बेस लॉन्गेस्ट होता है, या कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, हमारे पास ये सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है ये हमेशा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़, ये कह रहे हैं कि कौन सा एंगल है कि अगर हम उसका डबल कर दें और वो उसका कॉम्प्लीमेंट, द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए, 60 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना, और इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका डबल करेंगे, ये कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़, यानी हम ये मान लेते हैं कि एक एंगल क्या है आपका एक्स है और वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे हम निकालते हैं, 90 में से उस एंगल को माइनस करके, तो ये इसके इक्वल है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, 180 - 2x हो जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो ये x + 2x 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो इट मीन्स वो एंगल क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। ये कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, इसके जो एंगल्स हैं वो 2:4:3 में है, यानी हम ये मान लेते हैं कि 2x है, 4x है और 3x है। जनरली जब रेशो में होता है तो हम एक क्या करते हैं,
अननोन वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल बताइए इसका क्या होगा। तो अगर हमें एक ट्रायंगल दिया है तो इट मीन्स इनके सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9x = 180 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। अब आप इसमें x की वैल्यू रखिए, तो जब आप 2x में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट 4x में रखिए तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट 3x में रखिए तो 3x यानी 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि उसमें से जो सबसे छोटा एंगल है वो बताइए। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है आपका, 40 है। तो इट मीन्स द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स देन ट्राइंगल इज। ये कह रहे हैं एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का, एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का क्या है अगर अदर 2 एंगल्स के सम के इक्वल है। मान लो मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, ये एंगल अगर x है तो दूसरे और एंगल्स हमने y और z ले लिए। तो जो एक एंगल है वो अदर 2 एंगल्स के सम के इक्वल है ना। तो एक इक्वेशन सपोज हम ये मान लेते हैं, और एक हमें पता ही है कि एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ से मैं अगर y + z की वैल्यू या यहाँ से मैं y + z की वैल्यू 180 - x, इस x को मैं इधर ले आऊँ, इसमें रख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, x = 180 - x हो जाएगा। इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 180। तो x कितना आ गया आपका, 90 आ गया। यानी एक एंगल हमें इस ट्रायंगल का क्या मिल गया, 90 मिल गया। एक एंगल हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। तो अगर एक एंगल हमें पता चल गया कि 90 है तो हमें पता है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ रे AC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, यानी एक रे है, ठीक है, ये एक लाइन AB के ऊपर स्टैंड कर रही है ऐसे, सपोज OC, और एंगल AOC और एंगल BOC क्या है, इक्वल हैं। देन फाइंड, अच्छा ये देन शो डेट होना था, एंगल BOC = 90 डिग्री है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। देन शो डेट एंगल BOC = हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एक वो बना लेना है, एक ये फिगर बना देंगे हम इसी तरह से। सपोज ये हो गया, फिर से बना रही हूँ मैं इसको, OC, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एंगल AOC = एंगल BOC गिवन है, यानी इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि AB क्या है, सिंस AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC = 180 डिग्री होगा। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा का पूरा 180 होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। अब ये एंगल्स हमें क्या दिए हैं, दोनों इक्वल दिए हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इसकी जगह भी हमने x रख दिया और इसकी जगह भी x रख दिया, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो कितना आ गया, 2x = 180 आ गई, यानी x की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास 90 आई है, ये BOC भी तो है और AOC भी है, तो हमें निकालना क्या क्या शो करना था हमें कि एंगल BOC जो है वो क्या है, 90 है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ये एंगल 90 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर एंड CA = 7 सेंटीमीटर। तो बना देते हैं इसे हम, ये एक ट्रायंगल बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सपोज़ मैंने 8 सेंटीमीटर BC ले लिया। ठीक है, ये A है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और AC जो है वो सपोज़ 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं D और E क्या है, D और E AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं। तो ये AB का मिड पॉइंट D हो गया और ये BC का मिड पॉइंट E हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इस DE की आपको लेंथ बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है उससे हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, शो कर सकते हैं। क्या, मिड पॉइंट थ्योरम से
मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिखूँगी नहीं। ये होती है कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो इसकी और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, किसके, थर्ड साइड वाली के पैरेलल होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसका हाफ भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा DE होगा, ये मिड पॉइंट वाली थ्योरम जो है उसे आप उठा के देखिएगा अपनी बुक्स में, आपको मिल जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाता है। तो हाफ ऑफ AC कितनी है हमारी, 7। तो इट मीन्स हमारे पास जो DE की लेंथ आएगी वो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, if one of the angles of a triangle is 130 then find the angle between the bisectors of the other two angles। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल अगर 130 है, यानी ये इस तरह से बना देंगे हम, ये बना देंगे क्योंकि 130 है, 90 से ज़्यादा है, तो इस तरह का हमें इस ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया सपोज ये, ठीक है। हमने इसे सपोज BAC ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, कहाँ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो जो हमारे अदर टू एंगल्स हैं, ये वाला एंगल B, इसका मैंने बाइसेक्टर किया ऐसे, ठीक है, और जो एंगल C है इसका भी एंगल बाइसेक्टर किया। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें बताना है कि कितना होगा। क्या करना है, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए, अगर ये एंगल हमारे पास 130 है, तो हमें पता है कि एंगल BAC लिख लेते हैं इसको, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 होगा, है ना, ये 180 होगा। अब हमें BAC पता है कितना है, 130 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे ABC प्लस एंगल ACB, जो नहीं पता उनको एज इट इज़, और 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 50 हो जाएगा। तो ये एंगल हमें क्या मिल गया, ये वाले इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो गया, 50 हो गया। अब क्योंकि हमने इनके बाइसेक्टर किए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 50, है ना। तो इट मीन्स हमारे पास, और हाफ ऑफ ABC क्या होगा, एंगल OBC होगा, क्या होगा, एंगल OBC होगा। और ACB का जो हाफ होगा वो क्या होगा, OCB होगा। तो ये हो जाएगा एंगल OCB इज इक्वल्स टू 25। इट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये जो हमने यहाँ से बनाया था इस वाले ट्राइंगल में चेंज, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, इस वाले जो ट्राइंगल में हमारा इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 25 आ गया। तो अब अगर हम इसको क्या करेंगे, 25 को 180 में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 180 में से, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल BOC हमारे पास आ जाएगा 155, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास 155 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल्स टू FD, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि ये हमें गिवन है, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है, ठीक है। अब AB FD के इक्वल दिया है और एंगल A एंगल D के इक्वल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये वाली साइड हमें इसके इक्वल दी है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या, अब आपको सिर्फ इसमें कंडीशन बतानी है, कोई प्रूव नहीं करना है। कह रहे हैं कि स्टेट करिए वो वाली कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग SAS रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, जो क्या कहते हैं कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन, वो होती है कि द SAS थ्योरम states that if two triangles share
2 pairs of corresponding congruent sides are congruent and their included angle मीन्स ये साइड और ये इंक्लूडेड एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट ठीक है। देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x + 10 डिग्री, 2x - 30 डिग्री एंड x डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको दिया है एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए हैं, तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इक्वल्स टू 180 के रख देंगे, क्योंकि देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो इसमें आपको ज़्यादा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। x + 2x 3x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और 10 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 180। या फिर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 200। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 200/4 यानी 50 आ गई। 4 5 ज़ा 20, 50, तो 50 वैल्यू आ गई हमारे पास x की। तो इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू इन्होंने पूछी है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ए ही करते हैं, क्योंकि देखिए सारे सेक्शन करेंगे, बड़ी क्लास का पेपर है, सारे सेक्शन एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो आज हम सेक्शन ए ही करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।